नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है आत्मग्लानि। सुबह 5 बजे का अलार्म जोर से बज रहा था, लेकिन तन्वी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिस्तर छोड़ने की। ठंड इतनी कि रजाई से बाहर निकलते ही हाथ की उंगलियां भी मानो बाहर की अनदेखी हवा से मिलने की हिम्मत नहीं बटोर पाती थी, और हवा भी मानो पूरी ताकत लगा देती थी हाथों को बाहर आने से रोकने की। कल ऑफिस के सदस्यों के साथ गर्मजोशी से लिया गया ऑडिट निपटाने का तन्वी का निश्चय भी ठंड की दर्शता में मानो टूट गया था। नमन, नमन बेटा, ऑफिस फोन लगाकर बोल दो मम्मी को फीवर है, आज नहीं आ पाएंगी। तन्वी ने बेटे को आवाज देकर कहा और फिर नींद के आगोश में जाने को उद्यत हो गई। मैं क्यों झूठ बोलूं, आप ही बोल दीजिए, नमन ने कहा। नमन ने मेरी बात मुझको ही वापस करते हुए कहा, मुझे तो फीवर है ना, तो मैं खुद कैसे ये बात बोलूं, तुम्हारे बोलने से रियल लगेगा, तन्वी ने जोर से कहा। अरे तो छुट्टी ले लो, आज फीवर का बहाना क्यों बनाना, पति जतिन ने टोक दिया था। इसी बहाने के कारण ही छुट्टी मिल पाएगी। आज ऑफिस में ऑडिट होनी है, बॉस किसी को छुट्टी नहीं देंगे। ऑडिट होनी है तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जतिन ने फिर टोका। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। मम्मी को बहुत तेज फीवर हो गया है, वह आज ऑफिस नहीं आ पाएंगी, नमन ने फोन स्पीकर में करते हुए कहा। आज ऑडिट होनी है, आना ही पड़ेगा, उधर से आवाज गूंज उठी थी। जी सॉरी सर, मम्मी नहीं आ पाएंगी, उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और नमन ने तुरंत फोन काट दिया था। पूरे दिन तन्वी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा, इस डर से कहीं बॉस का फोन ना आ जाए। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही तन्वी को सहकर्मियों के मध्य कुछ अलग सा वातावरण महसूस हुआ। मिश्रा जी ने देखते ही व्यंग से कहा, आइए मैडम, आज तो आपकी तबीयत ठीक हो गई लगता है, बस कल ही खराब होनी थी। क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि कल सिर्फ आपके ना आने की वजह से ऑडिट पार्टी के सामने सभी फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम सब की मेहनत पानी में गई, और ऑडिट सर ने नाराज होकर उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस भी दे दिया। आक्रोशित स्वर था मिश्रा जी का। तन्वी ने भी गुस्से में बोला, एक मेरे न आने से क्या होता है, आप सब थे तो यहाँ, आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाई फाइल? क्योंकि वह फाइल आपके ही पास थी, यहाँ आपके चैम्बर में नहीं थी, आप उन्हें घर ले गई थी। लेकिन आपको 1000 बार कॉल करने पर भी आपका मोबाइल ऑफ आ रहा था। इस बार पूर्वी ने तड़ाक से प्रत्युत्तर दिया। एक झटके में तन्वी को याद आ गया कि फाइल का कुछ काम पूरा करने के लिए वह उन्हें घर ले गई थी और भूल गई। ऑफिस के सभी सहकर्मी तन्वी के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। ऑफिस में उसे अपने लिए उपेक्षा महसूस होने लगी। बॉस के कैबिन में गई, पर बॉस नहीं थे। सब ने बताया उन्हें बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। अपने चैम्बर में अकेले बैठे बैठे तन्वी को अपने बहानेबाजी और गैर जिम्मेदार रवैये पर गलानी होने लगी। सभी को अनजाने में ही सही उसने अपने से अलग कर दिया था। ऑफिस में बैठना अब दुभर होने लगा था। वह उठकर घर जल्दी आ गई। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी आ गई? आज नमन ने देखते ही पूछा। तो तन्वी नमन को इस वक्त स्कूल के बजाय घर में देखकर चकित रह गई। नमन, तुम घर में? हाँ माँ, मैं स्कूल नहीं गया आज। पर आज तो तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट था ना? हाँ, इसीलिए तो नहीं गया मैं, लापरवाही से दिया नमन का जवाब। तन्वी को तिलमिला गया था। पर टेस्ट जरूरी था नमन, टीचर को क्या जवाब देंगे? वो तो मम्मी मैंने फोन करके बता दिया। क्या बताया तुमने टीचर को नमन? यही कि बहुत तेज फीवर है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही स्कूल आने की।
कहता नमन हंसता हुआ अंदर चला गया और तन्वी अवाक सी धम से वहीं सोफे में गिर गई। उफ, यह मैं क्या सिखा रही हूँ अपने बेटे को? बहाने बनाना, झूठ बोलना, जिम्मेदारियों से जी चुराना, लापरवाह बनना सिखा रही हूँ मैं उसकी माँ उसे। कितनी शीघ्रता से उसने मेरी इसी बात का अनुसरण भी कर लिया। आगे जिंदगी में भी वह यूं ही अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करने की कोशिश करता रहेगा, बजाय उन्हें पुरजोर तरीके से निभाने के। तन्वी को याद आ गया कि उस दिन पड़ोसन श्यामा जी नमन का लैपटॉप अपने बेटे के लिए मांगने आई थी। तब भी मैंने झूठ कह दिया था, सॉरी श्यामा जी, पर नमन का लैपटॉप भी इस समय बिगड़ गया है, शॉप में पड़ा है सुधरने के लिए। तब भी नमन आश्चर्य में था कि मम्मा श्यामा आंटी से झूठ क्यों कह रही हैं। उनके बेटे मोहित भैया का ऑनलाइन इंटरव्यू होना है और उनका लैपटॉप सही में खराब हो गया है, इसीलिए वह खुद मांगने आई थी। मैं देने जा रहा हूँ अपना लैपटॉप, आपने झूठ क्यों बोला उनसे? तब भी मैंने उसे डांटा था कि अरे, ऐसे किसी के मांगने पर अपनी कीमती चीजें देते फिरोगे तो बस लोग तुमसे मांगते ही रहेंगे, समझे? मना करना सीखो। कोई जरूरत नहीं है अपना कीमती लैपटॉप उन्हें देने की, फिर तो वह रोज मांगने आ जाएंगी। हम क्या करें? उनके बेटे का इंटरव्यू है तो खुद करें व्यवस्था। उस दिन के बाद श्यामा जी आज तक मुझसे बात नहीं की। अपने बेटे को मानवता का भी उल्टा पाठ पढ़ा रही हूँ। आत्म अवलोकन ने आत्मग्लानि बढ़ा दी थी। नमन बेटा, जरा अंदर टेबल में से मेरी सारी फाइल ले आना, मुझे जाना है। तन्वी की आवाज सुनकर नमन बाहर आ गया। कहाँ जाना है माँ? अभी तो ऑफिस से आई हो। बेटा, मेरी लापरवाही के कारण ऑफिस की ऑडिट अधूरी रह गई। यह फाइल मेरे पास थी, यह मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने फोन नहीं उठाया। बॉस का भरोसा भी तोड़ा। मैं अभी इन्हें लेकर बॉस के घर जाती हूँ। उनसे माफी भी मांगनी है और बॉस को मेरे कारण मिले स्पष्टीकरण का जवाब ऐसा लिखना है ताकि ऑडिट पार्टी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। फाइल संभालते हुए पूरे विश्वास से तन्वी ने कहा। तो नमन भी आश्चर्य में पड़ गया। शायद वह भी आत्मावलोकन करने लगा था। फिर पीछे से आवाज देकर बोला, रुकिए माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे आप स्कूल छोड़ देना। टीचर से सॉरी बोलकर मुझे भी मैथ्स का टेस्ट देना है। चल बेटा। हाथ में फाइल लेकर बेटे का हाथ पकड़कर जीवन भर के पछतावे से बचने के लिए तन्वी निकल पड़ी। आज उसके अंदर एक नया जोश था, क्योंकि उसके पास अपनी गलती सुधारने का एक मौका और था। आत्मविश्वास से भरी तन्वी अपने बेटे को भी सच्चाई और ईमानदारी का पाठ सिखाने में सफल हो गई थी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, पर हमेशा यही कोशिश करें कि झूठ ना बोलना पड़े और बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।